with. So today we will solve the 24 June's questions. क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि टॉलेस्ट बिलबोर्ड बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं वो बताया। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिलबोर्ड है क्या। देखो बिलबोर्ड कुछ इस टाइप का होर्डिंग जो टांगते हैं वो होता है। ठीक है, जैसे ये देखो दो स्टील के खंभे जब खड़ा है, एक में भी हो जाता है, लेकिन देखो दो वाले का केस यहाँ पे लिया गया और बोला गया है जैसे बिलबोर्ड कैसे खड़ा रहेगा कि दोनों स्टील जो खंभा होगा दोनों का साइज अगर बराबर होगा तभी खड़ा रह सकता है। तो इनका कहना है कि ऐसे हमें पिलर्स की हाइट दी हुई है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन पिलर्स को जोड़ के पिलर भी बना सकते हैं। जैसे कि ये मान लो एक हाइट का है, दो हाइट का, तीन हाइट का, छह हाइट का है। ठीक है, चार पिलर है हमारे पास। तो हमें बराबर के दो पिलर बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को, दो को और तीन को एक साथ जोड़ लेंगे। तो कितना हाइट का बन जाएगा, छह हाइट का। और छह हाइट वाले को एक साइड लगा देंगे, तो हमारे पास छह छह हाइट के दो पिलर हो जाएंगे। और उस दो पिलर के ऊपर हम अपने बिलबोर्ड को आराम से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें इतने पिलर दिया जाए जो कि हमारे एरे ऑफ रॉड्स में है, ठीक है, रॉड्स एरे में है, तो तुम्हें बताया जा रहा है कि उन रॉड्स सबको लेकर तुम्हें क्या करना है कि दो पिलर बनाने हैं और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचानी है उसको। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम हाइट बन सकता है वो तुम्हें आउटपुट में देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें देखो भाई, सेम देखो, एक दो तीन का एक पिलर बन जाएगा और छह का एक पिलर बन जाएगा, तो हाइट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, छह हाइट का हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें 10 हाइट का हो सकता है कि छह और चार को ले लिया इन्होंने और दो तीन पांच को ले लिया अलग से। ठीक है, ऐसे दो तीन पांच को ले लिया, चार और छह को ले लिया, तो सेम हाइट का हो गया। और एक वाले को नहीं लिया। इस तरीके से तो दो इतना हाइट का बना सकता है मैक्सिमम। एक और दो को लिया, देखो यहाँ पर हम बना ही नहीं सकते, दो पिलर हम सेम हाइट के यहाँ पर बना ही नहीं सकते। जहां बना नहीं सकते वहां पर हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, जीरो रिटर्न करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कंस्टेंट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, देख लो कंस्टेंट वगैरह। देखो करना क्या है वो मैं समझा देता हूँ। मैं समझा देता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने थोड़ा सा रफ में किया था। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास मान लो कि हमारे पास ऐसे है कि मान लो कि चार खंबे है, वन टू थ्री और फोर, इतने साइज के चार खंबे, एक साइज का, एक दो साइज का, एक तीन साइज का, एक चार साइज का, चार खंबा है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि सोचो कि तुम्हारे पास कोई खंबा नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे दो खंबे बनाना है तुम्हें, ठीक है, बना नहीं सकते। तो सबसे पहले तुम मान लो कि तुम्हारे पास एक खंबा, ये वाला खंबा है, तो तुम ये वाला खंबा लोगे तो किसी एक तरफ रखोगे तो क्या होगा, एक साइज का एक खंबा हो गया। तो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। मान लो कि दूसरा भी आया, तो दूसरा आएगा तो तुम क्या सिचुएशन बना सकते हो कि या तो तुम यहाँ पे दूसरा लगा सकते हो इस तरीके से, या एक तरफ एक पिलर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ दो नंबर वाला पिलर होगा। तो इसकी हेड दो होगी, इसकी हेड एक होगी। ठीक है, इस तरीके से अभी तो ये सिचुएशन बनी है तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन जब वन टू थ्री, मान लो कि ये अब तीसरा आ गया, थ्री भी आ गया, तो थ्री अगर आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, देखो इस वाले पे, देखो ये तो एक कंडीशन बना था हमारा कि वन टू रहेगा, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन बना था। अब थ्री आया, तो थ्री आया तो हम क्या कर सकते थे कि थ्री वाले पिलर को यहाँ पे लगा देते, तो दोनों का हाइट बराबर हो जाता। या हम क्या करते, इन दोनों को कंप्रोमाइज करते, तो हम क्या करते, पहले वाले पे मान लो वन वाले के ऊपर थ्री वाला चढ़ा देते और दूसरा वाला ऐसे ही रहता, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता, दो डिफरेंस हो जाता। ठीक है, तो दो कंडीशन पॉसिबल थी। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर डिफरेंस जीरो हो गया, तो यहाँ पर अगर डिफरेंस जीरो हो गया और इसकी हाइट अगर तीन है, तो हमारे लिए वन टू थ्री क्या अगर रहता, वन टू थ्री ही रहता तो यही आंसर होता। अब मान लो फोर आ गया, तो फोर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं कंडीशंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे फोर आ गया मान लो, तो ए वाला कंडीशन आगे क्या बढ़ जाएगा कि फोर को हम या तो वन और टू के ऊपर फोर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन, और इधर थ्री वाला ही रहेगा। या तो हम इस वाले पे चढ़ा दें कि इधर भी दोनों तरफ चढ़ा सकते हैं, किसी भी तरफ। ठीक है, इसके अगले केस में और एक केस में क्या हो जाएगा कि वन और वो टू रहेगा, वन रहेगा, टू रहेगा, और इधर वाले में थ्री और फोर हो जाएगा। इसके दो केस बन सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि इधर वाले में वन और थ्री तो है, अगली केस में फोर इधर डाल दो और टू को इधर ही रहने दो। और एक केस में क्या हो सकता है कि वन और थ्री ऐसा था, लेकिन हमने क्या करा, टू और फोर को इधर डाल दिया। तो अब देखो ये चार हो गया, ये छह हो गया, इनका डिफरेंस दो है, इनका डिफरेंस चार, तीन सात एक आठ, इनका इसका डिफरेंस छह है, और इसका डिफरेंस देखो चार दो छह एक सात माइनस तीन, तो इसका डिफरेंस चार है, इसका डिफरेंस तीन माइनस सात, इसका डिफरेंस हो गया चार।
तो इस तरीके से जो है हम एक कंडीशंस के ऊपर दूसरे दूसरे कंडीशंस को बना सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें जैसे डिफरेंस है, जैसे कि मान लो 0 डिफरेंस में देखो कि तुम्हारी मैक्सिमम हाइट क्या बन सकती है, 1 डिफरेंस में हाइट क्या बन सकती है, 2 डिफरेंस में हाइट क्या बन सकती है, 3 डिफरेंस में हाइट क्या बन सकती है, 4 डिफरेंस में हाइट क्या बन सकती है। तो क्या हाइट बन सकती है उसके बेसिस पे जो है हम इन चीजों को जो है हम सर्च कर सकते हैं। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्यूशन पे ले जाता हूँ। देखो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम दो चीजों का ट्रैक रख रहे थे। देखो समझो, हम दो चीजों का ट्रैक रख रहे थे। एक तो कि डिफरेंस कितना होगा, और उस डिफरेंस के लिए हम कितना मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पहला है डिफरेंस का, और यहाँ पर आता है तुम्हारा मैक्सिमम, कितना हाइट, मैक्सिमम जो है हाइट हम कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये समझ लो। ठीक है, कितना मैक्सिमम हाइट हम अचीव कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन थी। तो जब मान लो कि A1 2 3 का जो है एक मैप तुम्हारा बन चुका है। अब मैप में क्या होगा, मैप में ऐसा होगा, जैसे देखो इसका अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले 1 का अगर लूं तो 1 के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 रख सकते हो। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 है। तो 1 डिफरेंस के लिए, ये डिफरेंस है तो डिफरेंस कितना है 1 डिफरेंस के लिए मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है 1। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब मान लो 2 आया तो 2 को या तो तुम इस साइड में रखोगे या तो इस साइड में रखोगे। ठीक है, अगर इस साइड में रखोगे तो डिफरेंस कितना होगा, फिर से मान लो इस साइड में 2 रखा तो डिफरेंस फिर से 1, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अब मैक्सिमम हाइट हो सकती है 2। लेकिन अगर 2 को इधर ना रखे, 2 को इधर रखते तो अब कितना होगा डिफरेंस 3, और हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम 3, तो 3 डिफरेंस में 3। ठीक है, ये दो कंडीशन पॉसिबल है। अब जब तुम्हारा देखो, अब जब तुम्हारा मान लो 3 आता, 1 और 2 को लेके इतना ही हो सकता। अब जब मान लो 3 आता, तो 3 आता तो कंडीशन बहुत सारी थी। अब मान लो इसी कंडीशन पे देखो, जो कंडीशन मैंने मिटा दिया है वो उस कंडीशन पे भी 3 को अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारी कंडीशन हमारे मैप में जो है मैपिंग होती जा रही है। ये मान लो कि इंट टू इंट का एक मैप है। अब मान लो कि 3 आया, तो इस वाले कंडीशन में 3 को या तो हम इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते। अगर इधर रखेंगे तो 3 4 5 1 6, तो मिनिमम डिफरेंस 6 में हाइट कितनी हो सकती है 6। और अगर 3 को इधर रखेंगे तो डिफरेंस कितनी होगी 0, 0 डिफरेंस में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 3। तो इस तरीके से हम जो है अपडेट करते जाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, 0 में जो भी होगा उसको हम आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे जैसे, तो सबसे पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे। ठीक है, एक मान लो अनऑर्डर मैप बना लेंगे जो इंट कॉमा इंट का रहेगा, जिसमें पहला इंटीजर क्या होगा, पहला इंटीजर होगा कि डिफरेंस कितना है, और दूसरा इंटीजर क्या इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम हाइट क्या है उस डिफरेंस पर। समझने की कोशिश करो, पहला जो इंटीजर है वो डिनोट करेगा कि कितना डिफरेंस के लिए, जैसे 0 डिफरेंस के लिए मैक्सिमम हाइट हम कितना अचीव कर सकते हैं, 1 डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे मान लो कि 1 डिस्टेंस के लिए हम 1 हाइट अचीव कर सकते थे, और फिर बाद में पता चला कि हम 1 डिस्टेंस के लिए 2 हाइट भी अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले को अपडेट करके 2 कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम सारे केसेस को नहीं हैंडल कर रहे होंगे। क्योंकि ये वाला केस तो हमने निग्लिजिबल कर दिया ना, कि 1 हाइट पे 1, इस पे हम दोबारा से अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने क्या कहा था कि पहले अगर ऐसा था 1 था, अब दूसरा कंडीशन क्या बना 2 और 1, जब 2 आया ये कंडीशन बना। तो जब ये वाली कंडीशन बन गई है, और पहले ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, लेकिन जब 3 आएगा, मान लो कि तुम्हारे पास नेक्स्ट 3 है, तो 3 को अब हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, कि ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इधर 3 रख के चेक कर रहे होंगे फिर इधर 3 रख के चेक कर रहे होंगे। ठीक है, इधर 3 रखेंगे तो डिफरेंस 2, फिर इधर 3 रखेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो ये वाली कंडीशन को निग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि ये अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे अच्छा हमें कंडीशन यहाँ पे बैलेंस वाला मिल गया। तो हम 3 को इस वाले पे अप्लाई अब बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया, अब 3 को हम इस वाले कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेम हो सकता है 3 पे 3 हाइट है। ठीक है, हो सकता है कि 3 पे हम 4 हाइट अचीव कर रहे हो, तो 3 पे 4 हाइट जब हम अचीव कर रहे हैं तो उस वाले कंडीशन पे जब 5 आएगा तब इस वाले कंडीशन पे अप्लाई करेंगे, इस वाले पे नहीं करेंगे। जहां पे 3 पे 3 आ रहा है उस वाले कंडीशन पे अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे 1 पे 1 आ रहा था उस कंडीशन को हम निग्लिजिबल कर दिया, 1 पे 2 वाले को हमने कंसिडर कर लिया कि अब अगर नेक्स्ट कोई भी रॉड आता है तो इस वाली कंडीशन के ऊपर उसको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया तुम्हें। ठीक है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा इसको हम जो है स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, अब देखो, अब समझो चीजों को।
तो सबसे पहले एक अनऑर्डर मैप लेना है तुम्हें। अनऑर्डर मैप में सबसे पहले क्या करना है कि जीरो के साथ जीरो को मैपिंग कर दो सबसे पहला। ठीक है, अब हर बार तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का एक एरे दिया हुआ है, तो हर बार तुमने जीरो से 0,0 से तो शुरू किया, लेकिन सबसे पहले देखो इसको तुमने अपडेट कर लिया, लेकिन हर बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक रॉड तुम लोगे। ठीक है, मतलब कि इस पे लूप चलाया, एक रॉड निकाला, एक रॉड निकालने के बाद जो भी तुम्हारा जितना बड़ा मैप है उस पूरे मैप पे लूप चलाओ, लूप ऑन मैप। ठीक है, पूरे मैप पे लूप चलाओ। अब मान लो मैप में बहुत सारी कंडीशन है, एक पे कंडीशन होगा, दो पे होगा, तीन पे होगा, चार पे होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जो मैक्सिमम हाइट हम अचीव कर सकते हैं वहां तक होगा यहाँ पर। तो पूरे पे लूप चलाओ। तो जैसे कि रोड 1 आया, तो ए वाली कंडीशन पर इस 1 को अप्लाई करो, इस वाली कंडीशन पे 1 को अप्लाई करो। जैसे मान लो 0 पे 0 हाइट था, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से होगा। ओके, जैसे कि ये लेफ्ट वैल्यू है, ये राइट वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम जो है इस 1 को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे कि हमें पता है लेफ्ट वैल्यू क्या है, हमें पता है राइट वैल्यू क्या है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको माइनस करके इस तरीके से, तो हमें दोनों चीज पता चल गई। ये हमारा देखो, ये लेफ्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिफरेंस, और ये राइट वाली वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है कि कितने मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव कर सकते हैं वो टॉलर वैल्यू होगी, वो टॉलर वैल्यू ही होगी ना, कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू है वो टॉलर वैल्यू है। ठीक है, और शॉर्ट वैल्यू कहां से, शॉर्टर वैल्यू कैसे निकल सकती है, शॉर्ट इन टॉलर में से डिफरेंस को माइनस कर दोगे तो शॉर्टर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीजें होंगी, डिफरेंस भी होगा, टॉलर भी होगा, शॉर्टर भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वन को इस टॉलर पे, इस शॉर्टर पे, दोनों पे अप्लाई करके एक नया कंडीशन बना के चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 1 आया, तो 1 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉलर में ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस टॉलर में ऐड करेंगे तो अभी हमारी कंडीशन क्या बनेगी, 0 और 1। ठीक है, अब इस 0 और 1 से जो भी डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस की जगह अपडेट होगा। जैसे डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 पे अपडेट होगा, और 1 पे क्या अपडेट हो जाएगा, 1 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे शॉर्टर पे भी अप्लाई करेंगे तो कंडीशन सेम होगी, तब यहाँ पे 0 ना होकर यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पर 0 होगा। तो सेम कंडीशन है, इसलिए वो अपने आप ही कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि 1 पे फिर से 1 अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हम अपडेट तब करेंगे जब हमारी टॉलर की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि जब 2 आएगा, जब 2 आएगा, अब हमारी अपडेटेड लिस्ट ए है। ठीक है, ये नहीं है, ये हमने अपडेट कर लिया। अब मान लो 2 आया, तो जब 2 आया फिर से हम क्या करेंगे, ये जो मैप है, इस मैप को मान लो और एक किसी वेरिएबल और एक दूसरे मैप से मैं अपडेट करते रहेंगे। तो अब 2 जो आया, अब फिर से ये अपडेटेड वाले पे चलेगा, 2 सबसे पहले यहाँ पे चलेगा, 0 0 पे चलेगा। ठीक है, 0 0 पे अगर चलेगा तो सब क्या होगा कि 0 है, एक तरफ 0 है, अब 2 या तो इधर आ सकते हैं या तो इधर, किसी भी तरफ लाओ तो बात बराबर है। तो 2 पर डिफरेंस 2 है, तो 2 पर डिफरेंस 2, ए वाला अपडेट हो गया। अब क्या होगा, अब मान लो तो ए वाला अपडेट हो गया, तो ए पहली वाली कंडीशन पे चल गया। ठीक है, ए वाली पहली कंडीशन पे चल गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पे, इस कंडीशन पे चलो, हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी 1 और 1 है, 1 और 1। लेकिन देखो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें शॉर्टर चाहिए था, टॉलर चाहिए था, ये तो डिफरेंस है, 1 तो डिफरेंस है, तो टॉलर कितना है 1, और शॉर्टर शॉर्टर कितना मिलेगा कि टॉलर में से डिफरेंस घटाओगे तो शॉर्टर मिलेगा, तो शॉर्टर 0 है। ये चीज समझ में आई कि ना, देखो कि हमें दोनों ये दोनों पिलर है, समझ लो, ये टॉल वाला पिलर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी ये वाली। और शॉर्टर की वैल्यू कैसे मिलेगी कि टॉलर में से डिफरेंस को घटा दो शॉर्टर मिल जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का डिफरेंस 1 है तो कैसे मिला होगा कि एक तरफ 0 वाला होगा, एक तरफ 1 वाला होगा, तभी तो वो डिफरेंस 1 मिला होगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब इस वाले पे तुम अगर 2 को अप्लाई करोगे तो 2 को क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे प्लस कर सकते हो या तो यहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो मान लो कि ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, तो पहले कंडीशन में 2 को इधर अप्लाई करोगे तो डिफरेंस कितना बनेगा, 3। तो 3 के डिफरेंस में मैक्सिमम हार्ड हम कितना अचीव कर रहे हैं, 3। तो 3 के डिफरेंस में 3 कर रहे हैं। मान लो कि अब ये वाला कंडीशन सोचो, तो ये वाला कंडीशन सोचोगे तो इधर हो गया 2, इधर इधर कितना रहेगा, ये नहीं रहेगा ना, इधर ये रहेगा 1, तो डिफरेंस कितना हुआ 1, लेकिन मैक्सिमम हाइट अब कितनी हो रही है 2, तो 1 पे मैक्सिमम हाइट हो रही है 2। तो अगली बार हम 1,1 पे अप्लाई ना करके इसको 1 और 2 पे अप्लाई करेंगे, तो ये हट गया, अब हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, ठीक है, हाँ। और ये जो है ये अपडेट हो रहा है, लेकिन हम जो लूप चलाया हमने, लूप हमने वो पुराने वाले पे चलाया। देखो ये 3 अभी अपडेट हुआ है, लेकिन हम 2 2 पे चलाएंगे, 3 0 पे चलाएंगे, क्योंकि 3 पहले 0 पे था, इस पे नहीं चलाएंगे क्योंकि ये अभी अपडेट हुआ है।
ठीक है। जो रेड वाला है वो पुराना वाला लूप है जो पिछली बार चल गया था, उस पे चलाएंगे। ठीक है। अब 2 को तुम इस पे भी चलाओगे, 2 और 2 पे चलाओगे। ठीक है। तो यानी कि 2 टॉलर वैल्यू हो गई, 2 डिफरेंस है, तो इसका मतलब इधर तुम्हारा कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है लूप चलता है। अब मान लो कि 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 को पहले इधर चलाओगे, फिर इस पे चलाओगे, फिर इस पे चलाओगे, तो ऐसे ही चलाओगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाई 1 लूप्स है, एक एक करके रॉड ले रहे हैं। जब रॉड पिछला मैप हमने बनाया था, उस मैप पे हमने क्या कर लिया, 3 वैल्यू निकाल ली। एक टॉल वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एक डिफरेंस निकाल लिया। ये तो हमें पता ही है, डिफरेंस हो जा मैप का पहला वैल्यू होगा, टॉल दूसरा वैल्यू होगा। और अगर तुम्हें शॉर्ट निकालना है तो टॉल में से डिफरेंस घटा दोगे तो तीनों वैल्यू तुम्हारी मिल जाएगी। जैसे ही तीनों वैल्यू मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे कि जो तुम्हारी पुरानी डीपी बनी हुई थी, पुराना मैप था, जो पुराना मैप था, उस पे तुम क्या करोगे, एक बार एक एक करके वैल्यू लोगे। जैसे मान लो पहला उठा लिया, पहले में तुम राइट में ऐड करके देखोगे, लेफ्ट में ऐड करके देखोगे। ठीक है। 2 कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन को अपडेट करते जाओगे। ठीक है। मैं कोड में लिखता हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें करना था कि हम जो है एक अनऑर्डर मैप बना ले। ठीक है। और जो है हमने बना लिया। देखो, एक अनऑर्डर मैप बनाना था हमें, हमने बना लिया और 0 को 0 से सेट कर दिया। फिर हमने क्या करा कि एक लूप चलाया जो 1 बाई 1 एक एक रॉड लेगा और आर में सेट करता है। जैसे 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 कि मान लो पहले आर आया, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, उसके बाद मैंने जो कहा था कि जो डीपी थी हमारी, जैसे मान लो ये वाली डीपी है, इसको हमने क्या करा, एक न्यू डीपी बनाया, उसमें कॉपी कर लिया। ठीक है। क्योंकि हम जो पहले बना हुआ था उसको कॉपी करेंगे, और लूप जो चलाया है वो डीपी पे चलाया है, न्यू डीपी पे नहीं चलाया है। लूप को हमने किस पे चलाया है, जो पुरानी डीपी थी उस पे चलाया है। और पुरानी डीपी को हमने किस में अपडेट करके रखा है, न्यू डीपी में। समझो, लूप किस पे चल रहा है। देखो, एंट्री एक एक करके कौन सी एंट्री ले रहा है, देखो, ये वाली एंट्री ले रहा है। जो पहले थी ना वो वाली एंट्री ले रहा है। जो नया हम बना रहे हैं वो न्यू डीपी में चेंजेस कर रहे हैं। देखो समझो, जो पुरानी डीपी थी उसका हमने एक कॉपी बनाया न्यू डीपी में। जो भी चेंजेस करेंगे वो हम किस में करेंगे, न्यू डीपी में। और एक एक करके वैल्यू कहां से उठाएंगे, डीपी से। देखो समझो, देखो न्यू डीपी में हमने क्या करा है, डीपी को न्यू डीपी में कॉपी कर लिया। जो भी चेंजेस करेंगे न्यू डीपी में करेंगे। और जो वैल्यू एक एक करके लेते जाएंगे, पुरानी वाली जो वैल्यू है वो हम डीपी से उठाते जाएंगे। ठीक है। अब करना क्या है, एक एक करके वो समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था कि सारी वैल्यू लेनी थी। ठीक है। देखो, अब मैं बताता हूँ क्या करना था। सबसे पहले हमें क्या करना था कि लूप तो चल गया, अब हमें एक एक वैल्यू लेना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, मान लो कि डिफरेंस लेना था। डिफरेंस, तीनों चीज पहले ले लो। डिफरेंस क्या होगा, जो भी हमारी जो भी हमारी वो एंट्री है, एंट्री का फर्स्ट वैल्यू, एंट्री यानी कि डीपी का एंट्री है, एंट्री का फर्स्ट वैल्यू, एंट्री का जो फर्स्ट होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई एंट्री डॉट फर्स्ट, हो गया हमारा डिफरेंस। और एंट्री का सेकंड वैल्यू क्या होगा, वो टॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो इंट डॉलर, डॉलर क्या हो जाएगा हमारा, एंट्री का सेकंड वैल्यू है ना, एंट्री का सेकंड वैल्यू। समझ में आ गया। तो शॉर्टर वैल्यू कैसे निकलेगी, शॉर्टर वैल्यू कैसे निकलेगी, जो कि तुम ऐसे कर सकते हो कि टॉलर माइनस क्या कर दोगे, डिफरेंस। ठीक है। तीनों निकल गए। तीनों निकलने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, 2 कंडीशन बनानी है। पहली कंडीशन कि तुम मान लो उसको राइट वाले पे ऐड करना चाहते हो। ठीक है। देखो मैं क्या कहना रहा हूँ, समझो। देखो, मान लो कि ये 0 वाला 0 लिया और तुम्हारे पास 1 आया, तो 1 को तुम चाहते हो कि पहले तुम एक तरफ शॉर्टर होगा, एक तरफ टॉलर होगा, तो तुम चाहते हो पहले टॉलर में ऐड करना, उसकी कंडीशन लिखेंगे, फिर शॉर्टर में ऐड करने वाली कंडीशन लिखेंगे। तो अगर हम उसको टॉलर में ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर राइट में ऐड करते हैं, जैसे 0 को मैं 0 था, 0 था, टॉलर वाला भी 0, और हाँ मतलब कि शॉर्टर वाला भी 0। लेकिन अगर टॉलर में तुम 1 को ऐड करोगे तो टॉलर की हाइट बढ़ेगी, है ना। तो टॉलर की हाइट बढ़ेगी, ओके, डॉलर की हाइट बढ़ जाएगी, डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी ऐड करने के बाद बनेगा, यानी कि देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो मैं लिखूंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। यानी कि जो भी तुम्हारा अभी न्यू डीपी ऑफ, पहले लिख लो फिर समझ में आ जाएगा। देखो, देखते रहना, छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं समझोगे।
एंड तक बने रहोगे तो पूरा समझ में आएगा। देखो इसमें इस वाली वैल्यू में क्या होगा, देखो न्यू डीपी डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस प्लस आर करना था बस, हाँ डिफ प्लस आर। इस वाले में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे हमने ऐड किया ना, तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि हमने तो टॉलर में ऐड कर दिया, राइट वाले में ऐड कर दिया, देखो हमने तो इसमें ऐड कर दिया कि अब 1 हो गया, तो इधर वाला अगर 1 है तो वो ये चेक करेगा कि 1 में क्या है, जैसे कि 1 में क्या है, 1 में शुरू में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो वही चेक कर रहा है कि जो भी 1 में है, क्योंकि उसको अपडेट करेंगे तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि न्यू डीपी ऑफ 1 में, न्यू डीपी क्या है कि पुरानी डीपी का एक कॉपी है जस्ट, ठीक है, उसमें चेंजेस कर रहे थे, लेकिन हम पहले चेक करें कि जो नए वाले को हम अपडेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा डिफरेंस कितना बनेगा, अभी हमारा नया डिफरेंस कितना बनेगा, वो बनेगा जो डिफरेंस था प्लस आर, क्योंकि हम टॉलेस्ट में ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंस और बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हम अपडेट करने वाले हैं, हम अपडेट किसको करेंगे, नए वाले डिफरेंस को, तो नए वाला डिफरेंस डिफरेंस प्लस आर होगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि डिफरेंस प्लस आर में जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लो उसको, क्योंकि उसको बदलना है ना, तो इसको नाम दे दो न्यू डॉलर। तो न्यू डॉलर में हमने इस वैल्यू को जो है अभी फिलहाल स्टोर कर लिया। हाँ उसके बाद देखो स्टोर कर लिया, अब न्यू डॉलर में स्टोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, किसको अपडेट करेंगे, इस वाली वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या अपडेट करेंगे, देखो एक सेकंड, हाँ कंट्रोल वी इक्वल टू, इसमें क्या अपडेट करेंगे कि जो वैल्यू पहले थी वो वैल्यू, या तो जो अभी तुम्हारा डॉलर की वैल्यू है वो, नहीं समझे, देखो मैक्स ऑफ दो चीज, या तो जो तुम्हारा वैल्यू था वो वैल्यू क्या था जो कि हमने न्यू डॉलर में निकाल के रखा है ये, या तो अभी जो वैल्यू बन गई है वो, अभी कितनी वैल्यू बन जाएगी, अभी कितनी बन जाएगी, देखो राइट में हम क्या स्टोर करते थे, मैप के राइट में हम स्टोर करते थे कि कितनी मैक्सिमम हाइट हम अचीव कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकते हैं, या तो जो पहले उसमें स्टोर थी वो वाली वैल्यू, या क्योंकि पहले जो स्टोर था वो क्या होगा, वो भी होगा कि उस मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर सकते हैं 1 डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो या तो वो वैल्यू होगी, या तो अभी जो बन गया है, अभी जो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट बन गया है वो वैल्यू, तो मैक्सिमम हाइट अभी कितना बन गया होगा कि डॉलर में हमने और आर ऐड किया है, इस चीज को समझना जरूरी है। सेम ऐसा ही कंडीशन जब हम शॉर्टर में ऐड करेंगे, तो 0,0 था, ठीक है, जैसे मान लो कि 0 1 था, 0 और 1 था, ठीक है, देखो समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये 0 था और इधर 1 था, इस पे हमें 2 को ऐड करना है, तो 2 को हमने मान लो राइट में ऐड कर लिया, वो वाली कंडीशन ले लिया। अब मान लो कि लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं तो होगा क्या कि इधर 2 आएगा और इधर तुम्हारा 1 आएगा, ऐसी कंडीशन बनेगी, इधर 2 आएगा इधर 1 आएगा। तो अब तुम क्या करोगे, इधर 2 आएगा इधर 1 आएगा ना, तो अब सोचो कि इधर अगर 2 आएगा इधर अगर 1 आएगा तो तुम्हें अपडेट भी तो करना पड़ेगा उस हिसाब से, तो तुम क्या अपडेट करोगे, अब तुम अपडेट करोगे कि सबसे पहले तो जो डिफरेंस बनेगा, उस डिफरेंस को लो कि इंट, अब डिफरेंस बदलेगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में ऐड कर रहे हो तो डिफरेंस बदलेगा, पहले हम राइट में ऐड कर रहे थे तो डिफरेंस हमें पता था कि जो भी डॉलर है डिफरेंस जो है वो डिफरेंस प्लस आर होगा ही, क्योंकि टॉलर में जोड़ रहे, तो टॉलर में जोड़ रहे हैं, टॉलर में जैसे मान लो कि पहले डिफरेंस 2 था, अब हम टॉल वाले में ही अगर 5 और जोड़ दे तो डिफरेंस 5 और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर शॉर्टर वाले में जोड़ोगे तो डिफरेंस बदलेगा, ठीक है, तो उसको इसलिए हम न्यू डिफ में लिख रहे हैं। तो डिफरेंस अभी क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या, कि शॉर्टर में हमने जोड़ रहे हैं ना, तो शॉर्टर में जोड़ रहे हैं, शॉर्टर में हमने क्या जोड़ा, आर जोड़ा है, ठीक है, अरे यार सॉरी, शॉर्टर में हमने आर जोड़ा है, SHORTER, शॉर्टर में हमने आर जोड़ा है, ठीक है। अब शॉर्टर में जो आर जोड़ा है वो वैल्यू माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है कि डॉलर की वैल्यू, ये चीज समझ में आई कि ना, देखो क्योंकि शॉर्टर में जोड़ोगे ना तो डिफरेंस बदलेगा, हो सकता है कि शॉर्टर में आर जोड़ने के बाद वो ज्यादा लंबा हो गया हो तो उसमें से डॉलर घटेगा, या तो शॉर्टर में आर जोड़ने के बाद हो सकता है डॉलर से छोटा हो, लेकिन
डिफरेंस तो फिर भी बदलेगा ना, तो इसलिए एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी तुम्हारा जब शॉर्टर में जोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, इसकी हाइट 0 थी, इसमें हमने दो हाइट का पिलर जोड़ा और इस इधर नहीं जोड़ा, तो इधर 1 है, इधर 2 हो गया। तो अभी जो तुम्हारा डिफरेंस हो गया, डिफरेंस अभी भी 1 ही है, लेकिन डिफरेंस को कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अभी डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस आ गया। लेकिन अपडेट कहाँ पे करना है, इसको अपडेट कहाँ पे करना है कि वन डिफरेंस पे हाइट अपडेट करनी है। हाइट कितनी है अभी, मैक्सिमम हाइट कितनी हुई है अभी, अभी मैक्सिमम हाइट हो गई है दो मैक्सिमम हाइट और डिफरेंस कितना है 1, तो 1 हाइट पे हमें 2 करना है। पहले 1 हाइट पे कितना था हाइट, पहले 1 डिफरेंस पे 1 हाइट था, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब 1 डिफरेंस पे 2 हाइट है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पुराने वाले डिफरेंस पे, कि इतने ही डिफरेंस पे जो वैल्यू थी उसको स्टोर करके रखो पहले, फिर इसकी जगह पे अपडेट करने के लिए ए वाली हाइट और पहले जो स्टोर थी वो वाली हाइट, ठीक है। तो इसलिए उसी डिफरेंस पे क्या स्टोर था उसको भी तो स्टोर करोगे ना, तो इसलिए इंट कि उस डिफरेंस पे मैक्सिमम हाइट क्या थी, इसके लिए क्या करो, न्यू टॉलर 2 लिख लो, न्यू टॉलर 2, ठीक है। इसमें क्या करो कि पहले मैक्सिमम हाइट क्या थी, ठीक है, वो लिख लो कि मैक्स ऑफ दो चीज होगी कि अभी हमारा जो मैक्सिमम हाइट बना, मतलब कि मैक्स हाइट क्या है पहले वो डिसाइड करना है, यानी कि अभी जो मैक्सिमम हाइट है वो है क्या, कि 2 है कि 1 है। मैक्सिमम हाइट अभी क्या है, 2 है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि या तो ए वाला या तो ए वाला, और ए वाला क्या है, शॉर्टर में क्या जोड़ा है, अभी शॉर्टर में आर जोड़ के 2 आया है, तो शॉर्टर प्लस आर, या हमारा क्या होगा डॉलर। तो वही लिख रहा हूं मैं कि शॉर्टर प्लस आर या क्या तुम्हारा, या तुम्हारा डॉलर है। समझ में आया, ये तुम्हारा क्या हुआ अभी, अभी हमने ये चीज निकाली है कि दोनों में से किसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस में हम अपडेट करेंगे, लेकिन डिफरेंस में जो अपडेट करेंगे वो क्या होनी चाहिए कि या तो डिफरेंस में जो था वो, या अभी का जो मैक्सिमम हाइट है। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे एक लाइन में, देखो अभी क्या लिखेंगे कि न्यू डीपी ऑफ क्या, न्यू डीपी ऑफ न्यू डिफरेंस, की न्यू डिफरेंस में अब क्या होना है, न्यू डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होना है, मैक्स ऑफ पहले जो था वो कैसे पता चलेगा, पहले जो था वो कैसे पता चलेगा, तो पहले जो था वो ऐसे पता चलेगा कि न्यू डॉलर 2 कॉमा न्यू डीपी ऑफ न्यू डिफरेंस, बस समझा। क्योंकि देखो यहां पर, तो अब तुम क्या अपडेट करना चाहते हो, आप चाहते हो तुम कि वन डिफरेंस पे क्या अपडेट हो जाए, वन डिफरेंस पे 1 अपडेट हो जाए, ठीक है। तो 1 डिफरेंस पे 1 कब अपडेट होगा, सबसे पहले तो वो देखा कि 1 डिफरेंस पे 1 अपडेट करना है कि नहीं, तो इसलिए वो चेक करेगा कि 1 डिफरेंस पे वो अपडेट करना है कि या तो 1 डिफरेंस पे जो वैल्यू थी वो, या अभी जो है वो, ठीक है, बस। तो यहाँ पे अभी कितना हाइट है 2, पहले कितना हाइट था 1, तो 1 डिफरेंस पे पहले मैक्सिमम हाइट कितनी थी 1, वो अपडेट होगा ये। तो मैक्सिमम डिफरेंस पहले 1 थी, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि तुम जो है न्यू डीपी ऑफ 1 चेक कर लो। तो वही किया हमने कि न्यू डीपी ऑफ 1 जो है वो, या कि न्यू टॉलर 2 कि अभी जो टॉलर है वो, और ऐसे ही क्या करेगा ये 1 सारी वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। और अपडेट जैसे ही एक बार लूप खत्म होगा तब क्या करना होगा कि दोबारा से तुम्हें डीपी में जो न्यू डीपी है वो अपडेट कर देना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब चले तो फिर से वो डीपी जो है एक इटरेशन को काम कर ले, जैसे न्यू डीपी, ठीक है। उसके बाद जब पूरा दोनों लूप खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या हो जाएगा कि जो भी तुम्हारा डीपी ऑफ 0 है ना, जो भी तुम्हारा डीपी ऑफ 0 है वही तुम्हारा आंसर होगा। हो गया। अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना तो खुद से जो कोड लिखा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक्सेप्टेड आ गया, मैं सबमिट करके देखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, तो कोशिश करो इसको और समझने की खुद से, ठीक है। एक्सेप्टेड आ चुका है, मैं कोड भी दे दूंगा आपको।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हार्ड लेवल का था, तो इतना आसान तो है नहीं, समझना थोड़ा। देखो, ये जो कंडीशन है ना, पहली वाली कंडीशन, ये है कि जब तुम टॉलर में ऐड कर रहे हो, तो मैं लिख देता हूं एडिंग इन टॉलर साइड, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं एडिंग इन शॉर्टर साइड। बस हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।